अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के अंदर हमारे जो असबाक चल रहे थे वो हैं अफ़आल नाकिसा का बयान। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अफ़आल नाकिसा के चंद ज़रूरी कवाइद के मुताल्लिक़ सीखने की कोशिश करेंगे कि अफ़आल नाकिसा के कौन से कवाइद हैं, इसकी ख़बर के इसम के क्या कवाइद हैं, क्या लवाज़मात हैं, इंशाअल्लाह वो सीखने की कोशिश करते हैं। आज का सबक है जी अफ़आल नाकिसा का बयान। अफ़आल नाकिसा के बारे में जो है ये आखिरी सबक है। इंशाअल्लाह इसके बाद नया लेक्चर, नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। अफ़आल नाकिसा का बयान, ज़रूरी कवाइद। एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, यहाँ पर सिर्फ वो कवाइद ज़िक्र किए जाएंगे जिनका ताल्लुक़ फ़ेल नाकिस से है। इसके बाज़ अहकाम ऐसे हैं, बल्कि अक्सर अहकाम ऐसे हैं कि जो मुब्तदा और ख़बर वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर ज़िक्र किया जाएगा। जो फ़र्क है वो यहाँ बयान किया जाएगा। बकिया अहकाम मुब्तदा और ख़बर वाले वही हैं। नंबर 1, इनके इसम और ख़बर के अहकाम। इनके इसम और ख़बर के अहकाम मुब्तदा और ख़बर वाले हैं। मुब्तदा और ख़बर के जो अहकाम हैं वही इनके इसम और ख़बर के अहकाम है। लेकिन फ़र्क क्या है कि मुब्तदा और ख़बर ये दोनों मरफू होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है, जो फ़र्क है वो ये है कि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं, जबकि अफ़आल नाकिसा का इसम, अफ़आल नाकिसा का जो इसम है ये मरफू होता है, जबकि ख़बर मंसूब होती है। ये है जी एक फ़र्क कि अफ़आल नाकिसा की ख़बर जो है ये मंसूब होती है, जबकि मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं। ये एक फ़र्क इसके अंदर है। और दूसरा फ़र्क ये है, जैसे आप जानते हैं कि मुब्तदा पर ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है। ये है जी मुब्तदा और ख़बर के अहकाम। अब क्या अफ़आल नाकिसा पर भी उनकी ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है, इसके बारे में सीखना है। मुब्तदा पर ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि मुब्तदा पर ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है। अब जब यहाँ पे भी अहकाम वही हैं तो क्या यहाँ पर भी जायज़ है? तो यहाँ पर यह बयान किया गया कि अफ़आल नाकिसा के अस्मा पर उनकी ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है। अफ़आल नाकिसा के अस्मा पर उनकी ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है। अब अफ़आल नाकिसा के अस्मा कौन से हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं, काना ज़ैदुन क़ाइमन, ये है जी फ़ेल नाकिस। ये है जी इसका इसम, ज़ैदुन इसका इसम है और क़ाइमन इसकी ख़बर है। अगर हम इसको यहाँ पर ये देखें कि जैसे हमने पढ़ा मुब्तदा पर ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है, यानी कि मुब्तदा से पहले उसकी ख़बर आ सकती है, तो क्या अफ़आल नाकिसा में भी ऐसा है? तो बयान किया गया अफ़आल नाकिसा के अस्मा पर। इसका मतलब यह है कि अफ़आल नाकिसा का जो इसम है वो मुब्तदा है। जब अफ़आल नाकिसा का इसम मुब्तदा है तो फिर उस पर उसकी ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है। यहाँ पर जो है अब देखें, काना ज़ैदुन क़ाइमन, ये है जी आम तौर पर दुरुस्त जुमला जिसमें जो है तक़दीम व ताख़ीर कोई नहीं है, बस हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर है, कायम है। अब हमने ये पढ़ा कि अफ़आल नाकिसा के अस्मा पर इनकी ख़बर को मुक़द्दम करना जायज़ है। अब अफ़आल नाकिसा का इसम क्या है? ज़ैदुन, ख़बर क्या है? क़ाइमन। अब काना ज़ैदुन क़ाइमन, अब अफ़आल नाकिसा का इसम है ज़ैदुन,
जिसको आम जुबान में मुब्तदा भी कहा जा सकता है, तो काइमन इसकी खबर है। तो लिहाजा ये बात मालूम हुई कि काइमन को ज़ैदुन पर जो है वो मुकद्दम करना जायज़ है। जैसे मिसाल ले लेते हैं, काना काइमन ज़ैदुन, ये है जी काना काइमन ज़ैदुन। अफ़आल नाकिसा के अस्मा पर इनकी खबर को मुकद्दम करना जायज़ है। यहाँ एक और कायदा भी है, इसी के ज़िमन में उसको भी समाअत कर लीजिए कि क्या काइमन को काना पर भी मुकद्दम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। काना पर काइमन मुकद्दम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके बारे में जो कायदा है वो ये है कि वो अफ़आल नाकिसा जिनके शुरू में माँ नहीं आता, जिनके शुरू में माँ आता है वो याद कर लेंगे, वो कम है तो आसानी हो जाएगी कि जिनके शुरू में माँ आता है वो कम है, उसके अलावा जितने भी हैं वो माँ के बगैर हैं। तो लिहाजा जितने भी अफ़आल नाकिसा जिस पर माँ नहीं आता, जिस फ़ेल नाकिस पर लफ्ज़ माँ नहीं आता, जिस फ़ेल नाकिस पर लफ्ज़ माँ नहीं आता, उस फ़ेल पर भी खबर को मुकद्दम करना जायज़ है। जैसे अब काना जो है ऐसा फ़ेल नाकिस है जिस पर माँ नहीं आता। अगर हम इसको ऐसे लिखें, काइमन काना ज़ैदुन, तो ये कलाम भी दुरुस्त है, क्योंकि फ़ेल नाकिस वो फ़ेल नाकिस जिसके शुरू में माँ नहीं आता, उन अफ़आल पर भी जो है उनकी खबर को मुकद्दम करना जायज़ है। यहाँ पर एक और कायदा ज़हन नशीन कर लीजिए, कायदा नंबर 4। हमने कुछ अफ़आल नाकिसा पढ़े थे, जैसे अस्बहा, अदहा, अमसा, ज़ल्ला, बाता। ये हमने अफ़आल नाकिसा पढ़े थे। इनके बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये जो पांचों हैं ये बमाना सारा के इस्तेमाल होते हैं। जब ये बमाना सारा के इस्तेमाल होंगे तो उस वक़्त ये जो है वक़्त के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। जब बमाना सारा के इस्तेमाल होंगे तो उस वक़्त सिर्फ इनसे उस चीज़ की हालत को तब्दील करने वाला माना मुराद लिया जाएगा, उसके अलावा इससे जो है कोई और माना मुराद नहीं लिया जा सकता। जैसे अमसा देख लें, अमसल माउ बारिदन, तो पानी ठंडा हो गया। अब यहाँ पर जो है सिर्फ इसकी तब्दीली, जो पानी के अंदर तब्दीली आई, पानी की हरारत जब पानी का टेम्परेचर जो तब्दील हुआ, उस तब्दीली पर दलालत करेगा, ना कि ये वक़्त पर दलालत करेगा जी। अस्बहल माउ बारिदन, सुबह के वक़्त पानी ठंडा हो गया, तो ऐसा बिल्कुल कहना दुरुस्त नहीं है। उस वक़्त ये सिर्फ जो है वो हालत की तब्दीली पर दलालत करेगा। अस्बहल माउ बारिदन, पानी ठंडा हो गया। ये है जी अफ़आल नाकिसा के मुतल्लिक चंद ज़रूरी कवाइद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।